श्री भक्तमाल में श्री किलह देव जी रामचरण चिंतवनी रहती निसी दिन लो लागी सरभूत सिर नमित सोर भजनानंद भागी सांख्य जोग मत सदृढ़ किए अनुभव हस्तामल ब्रह्मरंद्र करी गौण भय हरि तन करनी बल सुमेर देव सुत जग विदित भू विस्तार्यो विमल जस गांगे मृत्यु गंज्यो नहीं त्यों किल ही करण नहीं काल बस। जिस प्रकार गंगा जी के पुत्र श्री भीष्म पितामह जी को मृत्यु ने नष्ट नहीं किया, उसी प्रकार स्वामी श्री किलह देव जी भी साधारण जीवों की तरह मृत्यु के वश में नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी इच्छा से प्राणों का त्याग किया। कारण कि आपकी चित्तवृत्ति दिन रात श्री रामचंद्र जी के चरणार विंदों का ध्यान करने में लगी रहती थी। आप माया के षड विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले महान शूरवीर थे। सदा भगवत जन के आनंद में मग्न रहते थे। सभी प्राणी आपको देखते ही नतमस्तक हो जाते थे और आप सभी प्राणियों में अपने इष्ट देव को देख करके उन्हें सिर झुकाते थे। सांख्य शास्त्र तथा योग का आपको सुदृढ़ ज्ञान था और योग की क्रियाओं का आपको इतना सुंदर अनुभव था कि जैसे हाथ में रखे आंवले का होता है। ब्रह्मरंध्र के मार्ग से प्राणों को निकाल करके आपने शरीर का त्याग किया और अपने योग अभ्यास के बल से भगवत रूप पार्षदत्व प्राप्त किया। इस प्रकार श्री सुमेरु देव जी के पुत्र श्री किलह देव जी ने अपने पितृ यश को पृथ्वी पर फैलाया। आप विश्वविख्यात संत हुए। श्री किलह देव जी महाराज का जीवन चरित्र संक्षेप में इस प्रकार है। श्री किलह देव जी महाराज श्री पैहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के प्रधान शिष्यों में से एक थे। श्री पैहारी जी के परम धाम गमन के बाद गलता गादी जयपुर के महंत आप ही हुए। आप दिव्य दृष्टि संपन्न परम वैष्णव सिद्ध संत थे। कहते हैं कि भक्तमाल ग्रंथ के रचनाकार श्री नाभादास जी महाराज के नेत्र के चिन्ह भी नहीं थे। श्री किलह देव जी ने अपने कमंडलों के जल से उनके नेत्र स्थान को धुला, जिससे उनके बाह्य चक्षु प्रकट हो गए। कहते हैं कि एक बार श्री किलह देव जी मथुरापुरी आए हुए थे और श्री जमुना जी में स्नान करके एकांत में समाधिस्थ होके भगवत ध्यान करने लगे। उसी समय बादशाह के दिल्ली से मथुरा आगमन की सूचना मिली। सेना तुरंत व्यवस्था में लग गई। रास्ता साफ किया जाने लगा। सब लोग तो हट गए, परंतु ध्यान अवस्थित होने के कारण श्री किलह देव जी महाराज को बाह्य जगत की कुछ खबर ही नहीं थी। वे समाधि में स्थिर होकर के बैठे थे। किसी सिपाही ने जाकर के बादशाह को बताया कि हजूर, एक हिंदू फकीर रास्ते में बैठा है और हमारे शोर मचाने पर भी नहीं उठ रहा है। उसने फौरन हुक्म दिया कि उस काफिर के माथे में लोहे की कील ठोक दो। हुक्म मिलते ही दुष्ट सिपाहियों ने लोहे की एक कील लेकर के किलह जी के माथे में ठोकना शुरू किया, परंतु आश्चर्य, किलह देव जी तो वैसे ही शांत निर्विकार बने रहे, परंतु उनके माथे का स्पर्श करते ही वह लोहे की कील गल करके पानी होगी। ये आश्चर्य देखकर सिपाही भाग करके बादशाह के पास गए। बादशाह को भी ये विचित्र घटना सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि मैंने बादशाह के नशे में चूर होकर के किसी सिद्ध संत का अपमान कर दिया है और इसका दंड भी भोगना पड़ सकता है। अतः भागता हुआ जाकर श्री किलह देव जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा और बार बार क्षमा मांगने लगा। थोड़ी देर बाद जब किलह देव जी की समाधि टूटी और वह अंतः जगत से बाह्य जगत में आए तो उन्हें एक घटना का ज्ञान हुआ।
श्री देव जी महाराज तो परम संत थे, उनके मन में क्रोध के लिए कहीं स्थान ही नहीं था। उन्होंने बादशाह को तुरंत क्षमा कर दिया। बादशाह यद्यपि किलहत देव जी महाराज से प्रभावित तो बहुत हुआ, परंतु मुसलमान, मुल्ला, मौलवियों के निरंतर संपर्क में रहने से उसने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करके उन्हें मुसलमान बनाने का अभियान चला रखा था। अब हिंदुओं ने मिलकर के श्री किलहत देव जी की शरण ली और धर्म रक्षा करने की प्रार्थना की। श्री किलहत देव जी ने सबको आश्वासन दिया और स्वयं बादशाह के दरबार में गए। बादशाह ने श्री किलहत देव के चरणों में प्रणाम किया और आगे से ऐसा न करने की शपथ ली। श्री किलहत देव जी महाराज दिव्य दृष्टि संपन्न थे। जिस समय आपके पिता श्री सुमेरु देव जी का भगवत धाम गमन हुआ, उस समय आप श्री मथुरा जी में विराजमान थे और आपके समीप ही राजा मान सिंह बैठे थे। आपने जब आकाश मार्ग से विमानस्थ पिताजी को भगवत धाम जाते देखा तो उठ करके प्रणाम किया और पिता ने भी इन्हें आशीर्वाद दिया। इसके अतिरिक्त अन्य किसी को इनके पिता नहीं दिखाई दिए। इसलिए राजा मान सिंह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री किलहत जी से पूछा कि प्रभु, आप क्यों उठे और हाथ जोड़ करके किसे प्रणाम किया? श्री किलहत जी ने उन्हें पिताजी के परम धाम गमन की बात बताई। मान सिंह को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि श्री किलहत देव जी के पिताजी का शरीर छूटा था गुजरात में और श्री किलहत देव जी थे मथुरा में। ऐसे में श्री किलहत देव जी को पिता का दर्शन कैसे हुआ, ये मान सिंह के लिए आश्चर्य की बात थी। उन्होंने तुरंत ही अपने दूतों को गुजरात भेज करके सत्यता की जानकारी की। श्री किलहत देव जी की बात अक्षरता सत्य प्रमाणित हुई। इससे राजा मान सिंह को इन पर बहुत ही श्रद्धा होगी। इस घटना का श्री प्रिय दास जी ने अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। श्री सुमेर देव पिता सूबे गुजरात होते, भयो तनुपात सो विमान चढ़ी चले हैं। बैठे मधुपरी किलहा मान सिंह राजा डिंग देखे, नभ जात उठी कहीं भले भले हैं। पूछे नृप बोले कासो, कैसे के प्रकाशो, कहो कहियो हठ परे, सुनी अचरज रले हैं। मानुस पठाए सुधी लियाए, सांच आंच लागी, कारी साष्टांग, बात मानी भाग फले हैं। उनके संतत्व की एक दूसरी घटना इस प्रकार है। एक बार की बात है, आप अपने आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की सेवा कर रहे थे। आपने माला निकालने के लिए पिटारी से जैसे ही हाथ डाला, वैसे ही उससे बैठे एक विषधर सर्प ने आपके हाथ में काट लिया। करना विग्रह आपने उस अपकारी सर्प पर भी दया की और उसे भूखा जान करके पुनः अपना हाथ पिटारी में डाल दिया। इस प्रकार आपने 3 बार पिटारी में हाथ डाला और सर्प ने 3 बार काटा। चौथी बार वह स्वयं पिटारी से बाहर चला गया। इस प्रकार आपने सर्प को भी अतिथि मान करके उसका सत्कार किया और उसकी क्षुधापूर्ति की। श्री राम कृपा से उस विषधर के विष का आप पर कोई प्रभाव भी नहीं हुआ। सत्य है, जब भजन के प्रभाव से काल व्याल का विष नहीं व्यापता, तो लौकिक व्याल का विष क्या व्यापेगा। श्री प्रियादास जी महाराज का इस घटना का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन करते हैं। ऐसे प्रभु लीन नहीं काल के अधीन, बात सुनिए नवीन, चाहे राम सेवा कीजिए। धर ही पिटारी फूल माला हाथ डारियो, तहाँ व्याल कर काटियो, कहियो फेरी काटी लीजिए। ऐसे ही कटायो बार तीनी हुलसायो, हियो कियो न प्रभाव, नेकु सदा रस पीजिए।
करी के समाज साधु मध्य योग विराज प्राण तजे दसे द्वार जोगी थके सुनी जीजिए। श्री किलहदेव जी महाराज सिद्ध संत थे। भविष्य की बातें जान लेने की उनमें सामर्थ्य थी। जब उन्हें भगत धाम जाना हुआ तो पहले से ही संतों के पास इस आशय का संदेश भेज दिया और संतों से संकीर्तन करने को कहा। संकीर्तन सुनते हुए ही आपने ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों का उत्क्रमण किया।